सोचिए, एक फोन कॉल आता है। It's a dead body of a little girl in building 2815, apartment 27. Can y'all please hurry up? Okay, what's the address there? आता है एक ऐसी कॉल जिसने अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के एक शांत से अपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया। ये फोन कॉल करने वाला पर्सन गुमनाम था। इसने अपना पता नहीं बताया, लेकिन उस पर्सन का दावा इतना हैरान करने वाला था, पुलिस के भी कान खड़े हो गए। फोन कॉल करने वाले पर्सन ने बस इतना कहा, एक छोटी बच्ची की लाश एक अलमारी में ठोस कर रखी गई है। ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर 6 से 7 महीनों से है। प्लीज यहाँ पर जल्दी आओ। ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये दरिंदगी की, क्रूरता की और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले एक ऐसे मामले की कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको उस मासूम ओलिविया जॉर्डन की कहानी सुनाएंगे। उस बच्ची को जिंदगी तो मिली थी, लेकिन माता पिता का प्यार नहीं, जिसकी लाश को इस तरह छिपाया गया। जब उस बच्ची को पहली बार पुलिस पहली बार में उस बच्ची को ढूंढ नहीं सकी। ये केस अमेरिका के डीकेब काउंटी का है, जहाँ पर एक गुमनाम कॉल ने सच को सामने ला दिया। केस को सुनकर शायद आपको रात को नींद ना आए। तारीख थी 25 जून 2023। एक इमरजेंसी नंबर पर एक फोन कॉल आता है। कॉल करने वाले पर्सन की आवाज धीमी और डरी हुई थी। वो व्यक्ति कहता है कि मुझे मेरी पहचान को गुप्त रखना है, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो। बिल्डिंग 2815, अपार्टमेंट 27, इसमें एक छोटी बच्ची की लाश छिपी हुई है। प्लीज यहाँ पर जल्दी आओ। उस बच्ची की लाश को देखने ऐसा लगता है उस बच्ची की लाश वहाँ पर कम से कम 6 से 7 महीने से पड़ी हुई थी। जब फोन कॉल पर ये सब बातें होती और बच्ची की लाश के बारे में बताया जाता है, तो पुलिस अधिकारी मिसोरी वाटर ड्राइव उस अपार्टमेंट पर पहुंचते हैं। बाहर से देखने पर सब कुछ शांत था, लेकिन दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। पुलिस अंदर जाती है। अपार्टमेंट अंदर से एकदम वीराना लग रहा था। चीजें बिखरी हुई पड़ी थी, फर्नीचर पड़ा हुआ था। उस अपार्टमेंट में बच्चों के खिलौने भी थे, पर वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था। सब कुछ वैसा ही था जैसे कोई अभी अभी घर छोड़कर गया हो। पुलिस ने उस अपार्टमेंट का एक एक कमरा चेक किया। उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। अधिकारियों ने इस घटना स्थल को क्लियर घोषित कर दिया। उनका मानना था कि ये किसी की शरारत थी, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला। उन्हें बच्चे की लाश नहीं मिली। जब पहली बार पुलिस वाले यहाँ पर आए थे, उन्हें बच्ची की लाश नहीं मिली। उन्होंने सोचा किसी की शरारत होगी या कोई अफवाह, लेकिन उस गुमनाम पर्सन ने फिर 2 घंटे बाद में पुलिस को फोन कॉल किया। मैंने 2 घंटे पहले कॉल किया था और मैंने आपको बताया था कि मैंने एक बच्ची का शरीर अलमारी में टूसा हुआ देखा है। वो बच्ची गुलाबी ड्रेस में है, उसके बाल भी है। आप लोग किसी को वहाँ पर क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? पुलिस वालों ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन फोन कॉल करने वाला गुमनाम व्यक्ति गुस्सा कर रहा था। वो कह रहा था ये सबसे जरूरी जानकारी है और पुलिस को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। और उसके कुछ ही देर बाद एक तीसरी फोन कॉल आती है। ये कॉल इस बार एक सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से थी। सिक्योरिटी गार्ड बताता है एक आदमी ने उसे अपार्टमेंट 27 के बारे में बताया था। और फिर एक अधिकारी उस अपार्टमेंट में आता है और वो वहाँ पर पहुंचकर वो व्यक्ति सिक्योरिटी गार्ड से मिलता है, जो खुद भी थोड़ा संदेह में था। सिक्योरिटी गार्ड अधिकारी से कहता है, सर, एक आदमी ने मुझसे कहा कि अपार्टमेंट 27 में एक बच्ची की लाश है। मैं 911 पर 2 दिनों से फोन कॉल कर रहा हूँ। पुलिस अधिकारी और सिक्योरिटी गार्ड दोनों मान चुके थे कि यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन उन्होंने इस बार अलमारी की जांच करने का फैसला किया। पुलिस अधिकारी एक छोटी सी अलमारी के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी टॉर्च को अलमारी के अंदर किया। फिर जो उन्होंने देखा और उसे देखकर पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। अलमारी के अंदर एक काले रंग के कंबल के ऊपर एक छोटी सी लड़की का मम्मी फाइल, सूखा और सिकड़ा हुआ शव पड़ा हुआ था। और ये शव एक स्ट्रोलर यानी बच्चों को घुमाने वाली गाड़ी उसमें बिठाया हुआ था। उस बच्चे का शरीर हद से ज्यादा सड़ चुका था। उस बच्चे की बॉडी पहली नजर में मांस का एक ढेर लग रहा था। वो अधिकारी उस लड़की के बाल देखते हैं, उसके हाथ देखते हैं, उसके पैर देखते हैं, लेकिन उसके शरीर पर अभी भी कपड़े थे। पुलिस वाले कहते हैं इतनी बुरी हालत हमने कभी भी नहीं देखी। वो छोटी बच्ची एक लाल टॉप और एक डायपर में थी। उस बच्ची के ऊपरी शरीर को मोड़कर रखा हुआ था और उस बच्ची की लाश के ऊपर पुलिस को एक लाल रंग का महिलाओं का फर्श मिलता है और उस फर्श में था एक आईडी और एक बैंक कार्ड। और जो पुलिस को आईडी मिलती है वो आईडी थी 27 साल की एक अलांद्रे होस महिला की, जो उसी अपार्टमेंट में रहती थी। और जब पुलिस को पहली बार नाम पर्सन ने फोन किया था, लग रहा था एक मजाक है, एक शरारत है। पुलिस वालों ने उस अपार्टमेंट को पूरी तरह चेक किया तो उन्हें एक अपराध का शिकार बनी एक मासूम बच्ची का कंकाल मिलता है। अपार्टमेंट के मैनेजर ने बताया अलांद्रे और उसका पति
कैमरून होब्स इस अपार्टमेंट में रहते थे। हैरानी की बात यह है, उन्होंने 2 हफ्ते पहले अपार्टमेंट को लीज के नाम से हटाने का आवेदन किया था, बिना किसी तनाव या जल्दबाजी के, मानो कुछ हुआ ही ना हो। और ये जांच अब आगे बढ़ती है। पुलिस ने चाइल्ड एंड फैमिली सर्विसेज से बात की। पता चला कि अलांद्रे की 3 बेटियां हैं। एक बेटी 2 साल की, दूसरी बेटी 4 साल की और तीसरी बेटी 7 साल की। 2 साल की बच्ची को पुलिस अधिकारियों ने उसकी मां अलांद्रे के साथ सुरक्षित पाया और 4 साल की बच्ची कैमरून की इकलौती बायोलॉजिकल बेटी थी, वो कैमरून के पास सुरक्षित मिली। लेकिन 7 साल की सबसे बड़ी बेटी ओलिविया नाओमी जॉर्डन, उसका कोई अता पता नहीं था, वो उन्हें सुरक्षित नहीं मिली। और जब जांच धीरे धीरे आगे बढ़ती है, पुलिस अधिकारी ओलिविया की नानी के पास जाते हैं। पिछले कई सालों से नहीं देखा है। उसकी नानी बताती है, मैंने ओलिविया को पिछले साल से नहीं देखा। और इसी खबर को सुनकर उन्हें डर लग रहा था, ये मरी हुई बच्ची ओलिविया तो नहीं है। ओलिया सिर्फ 7 साल की नहीं थी, वो ऑटिस्टिक थी और नॉन वर्बल थी, यानी वो बोलकर अपनी बातें नहीं बता सकती थी, यानी वो बोलकर अपनी तकलीफ नहीं बता सकती थी। ओलिविया को सेरिब्रल पाल्सी भी थी, उसे लगातार दौरे पड़ते थे, इसके लिए उसे रोज उसकी दवाइयां देनी पड़ती थी। अगर दवाइयां टाइम पर नहीं मिलती थी तो ओलिविया को लगातार दौरे पड़ते थे। लेकिन अगस्त 2022 के बाद अलांद्रे ने, यानी उसकी माँ ने उसे डॉक्टर को नहीं दिखाया। अलांद्रे यानी ओलिविया की मां ने जब उसे डॉक्टर को दिखाना बंद कर दिया, उसकी दवाइयां भी बंद हो चुकी थी, यानी ओलिविया को अब दवाइयां नहीं दी जा रही थी। जब उस बच्ची का पुलिस अधिकारियों के द्वारा डीएनए और डेंटल रिकॉर्ड्स पता चलते हैं तो उन्हें डर था, वो डर साबित होता है। अलमारी में मिला कंकाल ओलिविया जॉर्डन का ही है। जिस बच्ची को लापता तक नहीं बताया गया था, वो 6 से 7 महीनों से उसी घर में एक छोटी सी अलमारी में कंकाल बन चुकी थी। जब ओलिविया का शरीर मिलता है, 4 दिन बाद अलांद्रे ओब्स जॉर्जिया यानी ओलिविया की मदर, वो एक होटल में मिलती है जहाँ पर उसकी 2 साल की बेटी भी उसके साथ में थी। ओलिविया की मदर यानी अलांद्रे से पूछताछ करना शुरू किया। उन्होंने अभी तक अलांद्रे को यह नहीं बताया ओलिविया की लाश मिल चुकी है। वो पुलिस अधिकारी सिर्फ जानना चाहते थे ओलिविया कहाँ है। ये वो टाइम था जब पुलिस अधिकारियों ने अलांद्रे यानी ओलिविया की माँ से पूछताछ करना शुरू किया। पुलिस का पहला सवाल था, तुम्हारे बच्चे कौन कौन है? अलांद्रे, उसका जवाब आता है, ओलिविया 8 साल की, मेरी एक बच्ची ओलिविया है और एक 4 साल की बच्ची और एक 2 साल की बच्ची है। पुलिस का दूसरा सवाल था, ओलिविया आखिरी बार कहाँ पर मिली थी? अलांद्रे का जवाब था, कैमरून, यानी उसके पति के पास। कैमरून, वो मुझे उससे मिलने नहीं देता। कैमरून एक सनकी आदमी है, उसने मुझे मारा। मेरी ऑटिस्टिक बेटी को सफेद लोगों को देना चाहता था। मैंने मेरी बेटी ओलिविया को आखिरी बार नहीं देखा, वो कैमरून यानी मेरे पति के पास है। अलांद्रे ने इस पूरे इल्जाम को कैमरून यानी उसके पति पर डाल दिया। वो पुलिस अधिकारियों को बताती है, मेरे पति कैमरून ने मेरी 2 साल की बेटी के साथ मुझे घर से निकाल दिया और मैंने ओलिविया को मेरे पति कैमरून के पास छोड़ दिया था। और अब पुलिस अलांद्रे के पति कैमरून को भी बुलाती है। कैमरून ने पुलिस को साफ साफ बताया। कैमरून पुलिस अधिकारियों को बताता है, मैंने पिछली गर्मियों में घर छोड़ दिया था और तीनों बच्चों को अलांद्रे के पास छोड़ा गया था। जब ये बातचीत चल रही थी तभी पुलिस को एक खौफनाक जानकारी के बारे में पता चलता है। कैमरून की मां ने पुलिस अधिकारी को एक तस्वीर दी थी और उस तस्वीर में ओलिविया की छाती पर एक बड़े हाथ के निशान थे, जैसे कोई चोट का निशान। कैमरून की मां ने आरोप लगाया था कि अलांद्रे अपनी बेटी को मारती है। अब तक इस पूरे केस में कौन झूठ बोल रहा था, अलांद्रे या उसका पति कैमरून? पुलिस ने कैमरून की 4 साल की बेटे का फोरेंसिक इंटरव्यू लिया। इस बच्ची की बातों में वो सच छिपा हुआ था, बड़ों के झूठ से भी कहीं ज्यादा भयानक था। 4 साल की बच्ची बताती है, पापा ने मुझे यहाँ मारा, पापा ने मुझे यहाँ मार डाला, पापा ने मुझे यहाँ मार डाला था। जब पुलिस अधिकारी उस 4 साल की बच्ची से पूछताछ करते हैं, उस बच्ची को उसके पिता के बारे में पूछा जाता है तो वो बच्ची उदास चेहरा बना लेती है। उस बच्ची को उसकी माँ और छोटी बहन के बारे में पूछा जाता है तो वो खुशी का चेहरा बना लेती है। लेकिन जब उस बच्ची से उसकी सबसे बड़ी बहन ओलिविया के बारे में पूछा जाता है तो वो 4 साल की बच्ची गुस्से वाला चेहरा बना लेती है और फिर बिना किसी सवाल के उसने वो शब्द बोले जिसने पुलिस को हिलाकर रख दिया। 4 साल की वो बच्ची बोलती है, कंकाल, कंकाल अंधेरे में है। पुलिस अधिकारी उनसे पूछते हैं, अंधेरे में कंकाल कौन है? 4 साल की बच्ची, वो गुलाबी वाली, गुलाबी कंकाल। उस 4 साल की बच्ची ने अपनी बहन
ओलिविया को अंधेरे में पड़ा हुआ कंकाल कहा। क्या उस 4 साल की बहन ने अपनी सबसे बड़ी बहन की मौत को करीब से देखा था? उसने अपनी आंखों के सामने अपनी बहन की मौत देखी थी, या ये किसी सदमे का नतीजा था? अब जांच अधिकारी अलांद्रे को पूरा सच बताते हैं। उन्हें ओलिविया की लाश मिल चुकी है, उसे अलमारी से बरामद कर लिया गया। अधिकारी अलांद्रे को कहते हैं, तुम्हारे पास आखिरी मौका है, तुम ये दिखावा बंद करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ है? तुम्हारी स्पेशल नीड्स वाली बेटी के साथ क्या हुआ है? हमें पूरा सच बताओ। इन बातों से अलांद्रे पूरी तरह टूट गई। उसका शांत मुखौटा पूरी तरह उतर गया। अलांद्रे टूटी हुई आवाज में बोलती है, हाँ, मैंने उसे वहीं पर छोड़ा था। तो अलांद्रे कहती है कि जब मैंने ओलिविया को वहां पर छोड़ा था वो पूरी तरह जिंदा थी। अब अलांद्रे से दूसरा सवाल किया जाता है, तुमने उस बच्ची को कहां पर छोड़ा था? अलांद्रे जवाब देती है, मैं मेरी बेटी को स्ट्रोलर में छोड़ आई थी। अलांद्रे से तीसरा सवाल किया जाता है, वो स्ट्रोलर कहां पर था? अलांद्रे का जवाब आता है, वो स्ट्रोलर अलमारी में बंद था। अलांद्रे कबूल करती है कि वो इस दबाव को नहीं झेल पा रही थी। पति से लड़ाई, बच्चों की देखभाल और ऑटिस्टिक बच्ची की देखभाल, ये सब चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा हो गई। ये सब चीजें उसे संभल नहीं पा रही थी। अलांद्रे बताती है, अपार्टमेंट में अपनी बेटी को छोड़कर वो अपने भाई के घर गई तो वो ओलिविया पूरी तरह जिंदा थी। उसने उसके लिए एक पानी की बोतल और कुछ चिप्स उसके लिए भाई पर छोड़े थे। जब पुलिस ने अलांद्रे से ये सवाल किया कि क्या उसने कैमरून को बताया था कि जब वह ओलिविया को अकेला छोड़कर जा रही थी, तो उसने जवाब में कुछ नहीं बोला। लेकिन अब सबसे दुखद और क्रूर सच सामने आने वाला था। अब 7 साल की बच्ची ओलिविया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। अधिकारियों को हिलाकर रख दिया। 7 साल की ओलिविया का मम्मीफाइड शरीर का वजन सिर्फ 5 पाउंड यानी लगभग 2.2 किलो का था। अंदरूनी अंग पूरी तरह गल चुके थे। लेकिन जो चीज सबसे भयानक थी वो ये थी कि ओलिविया के पेट में एक प्लास्टिक की किराने की थैली मिली थी। उसके मल में हरे रंग का और प्लास्टिक और लाल कपड़ा भी पाया गया था। क्या इसका मतलब ये है जब ओलिविया की भूख सहन नहीं हुई तो उसने खाने की जगह प्लास्टिक की थैलियां और कपड़ा खा लिया था? क्या इसका मतलब यही है जब ओलिविया को भूख बर्दाश्त नहीं हुई, जब ओलिविया को बहुत भूख लग रही थी तो उसने खाना न मिलने पर खाने की जगह प्लास्टिक और थैलियां खाना शुरू कर दिया? अलांद्रे बताती है कि जब वो उसे वहां पर छोड़कर गई थी तो उसके लिए एक पानी की बोतल खाने के लिए कुछ देकर गई थी। एक और बात जो अलांद्रे बताती है, अपनी बीमारी की वजह से हिल नहीं सकती। उसका दिमाग 2 महीने की बच्ची के जैसा, इसलिए वह स्ट्रोलर से बाहर नहीं निकल पाई। लेकिन पुलिस को ये बात गलत लगी। ओलिविया को स्ट्रोलर में बांधा नहीं गया था। अगर वो बच्ची वहां पर जिंदा होती तो किसी भी बच्चे की तरह वह रोती, चिल्लाती, हिलती डुलती, स्ट्रोलर को वो जमीन पर गिरा सकती थी। और पुलिस ने आखिरी बार अलांद्रे से पूछा, तुमने उसे छोड़ा क्यों? अलांद्रे जवाब देती है, मेरे पास कोई सहारा नहीं था, मैं अकेली थी, मेरे और कैमरून के बीच झगड़े होते थे, कोई मदद नहीं कर रहा था। और जब पुलिस ने पूछताछ बंद की और अलांद्रे को कुछ देर तक अकेला छोड़ा, वो फूट फूट कर रोने लगी। अलांद्रे रोती हुई कहती है, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे मार डालो, मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। इस क्रूर अपराध के लिए अलांद्रे होप्स को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर हत्या और बच्चे के साथ क्रूरता के गंभीर आरोप लगाए गए। अलांद्रे के पति कैमरून पर कोई भी आरोप नहीं लगाया गया।